सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की अपन चर्चा कर रहे थे। इस विषय में अपने पहला लेसन कंप्लीट हो गया था। सेकंड लेसन में अपने 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके थे। आज सेकंड लेसन का तीसरा वीडियो। अब देखो, लास्ट वीडियो में अपनी बात हुई थी कहाँ तक? बाबर तक। मुगल वंश की चर्चा कर रहे थे अपन। मुगल वंश में थोड़ा ध्यान देना, अगर इधर में लिखूं मुगल वंश का जो अपन चर्चा करेंगे ना, सबसे पहले तो अपने बाबर की चर्चा तो लास्ट वीडियो में हो चुकी थी। बाबर 1526 में मुगल वंश की बाबर ने स्थापना की थी। बाबर ने शासन किया था 1530 तक। बाबर के बाद में मुगल वंश का जो शासक आता है उसका नाम था हुमायूं, जो 1530 से लेके 1555 या 1556 तक भारत का शासक रहेगा। हुमायूं के बाद में आएगा कौन? अकबर। आज के वीडियो में कंप्लीट अपन इनकी चर्चा कर लेंगे। बाबर की चर्चा लास्ट वीडियो में हो चुकी थी। हुमायूं की चर्चा करेंगे। हुमायूं के बाद में शासक होगा कौन? अकबर, जो शासक रहेगा 1605 तक। अकबर के बाद में इसका बेटा शासक बनता है जिसका नाम था जहांगीर। ये रहेगा 1605 से 1627। जहांगीर के बाद में अगला शासक जहांगीर का बेटा जिसका नाम था क्या? शाहजहां। शाहजहां शासक रहेगा 1627 से 1658 ईस्वी तक। और लास्ट अपन चर्चा करेंगे किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब शासक रहेगा 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। चलो, ये अपने को आज के वीडियो में चर्चा करनी है। बाबर की चर्चा लास्ट वीडियो में हो चुकी थी। अपनी चर्चा आज प्रारंभ होगी कहां से? हुमायूं से। हुमायूं के बारे में देखो, सबसे पहले तो आपको केवल अगर हुमायूं की बात करें ना, एक ही पर्सन बनता है। इसके अलावा कोई पर्सन इसका बोर्ड एग्जाम में बनने की कोई 1% भी संभावना नहीं है। हुमायूं के बारे में जो पर्सन बनता है, हुमायूं ने एक नगर की स्थापना की थी। उस नगर का नाम था दीन ए पनाह। दीन का मतलब गरीब और पनाह का मतलब उसको पनाह देने वाला शहर। बस ये याद रखना है अपने को, हुमायूं द्वारा बसाया गया शहर, द्वारा बसाया गया शहर या नगर। क्या नाम था नगर का? दीन ए पनाह है। यह आपको हुमायूं में याद रखना है। समझ गए बात? अब देखो, थोड़ा सुनना। हुमायूं का शासन काल तो था 1530 से 1556 तक, लेकिन होता क्या है, 1539 ईस्वी की घटना है। मतलब 9 साल का शासन ही हुआ था हुमायूं का। 9 साल बाद, मतलब कब की बात बता रहा हूँ मैं? 1539 में। 1539 ईस्वी में एक अफगान शासक होता है। उस अफगान शासक का नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण किया और हुमायूं को अपने साम्राज्य से भगा दिया। अब हुमायूं गद्दी छोड़कर, मतलब दिल्ली का शासक था, भारत का शासक था हुमायूं। हुमायूं गद्दी छोड़कर भाग जाता है। फिर 1539 से लेके लगभग 1555 तक हुमायूं भागता रहा, इधर उधर भटकता रहा और लास्ट में आके 1556 में हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो हुमायूं का ये शासन काल तो रहा था, लेकिन अपने शासन काल के दौरान भी हुमायूं खुद गद्दी पर शासन नहीं कर पाया था। इस दौरान भी शासन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने शासन किया था। इसलिए हुमायूं के बारे में एक विद्वान ने कहा भी था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। क्योंकि हुमायूं की मृत्यु भी कैसे हुई थी? इसने जो शहर बसाया था ना, दीन ए पनाह, यहाँ एक भवन बना हुआ था। उस भवन का नाम भी क्या था? दीन ए पनाह ही नाम था। इस बिल्डिंग की सीढ़ियों से हुमायूं नीचे उतर रहा था और पैर फिसलने की वजह से गिर गया और गिरने की वजह से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। अब हुमायूं
तो बच गया। अब हुमायूं के समय जो शासन किया था वो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। तो हुमायूं में अपने जो प्रश्न बनते हैं ना वो किसके बारे में बनेंगे? शेरशाह सूरी के बारे में। अब शेरशाह सूरी के बारे में अपन जो चर्चा करेंगे वो सारी चर्चा क्वेश्चन के रूप में ही होगी अपनी चर्चा। जैसे शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी तो इसने शासक बनने के बाद अपना नाम रखा था शेरशाह सूरी, जबकि पहले शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां। याद रख लोगे, आसान सही है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां। अब उसके बाद में शेरशाह सूरी, पहले इसका क्या नाम था? फरीद खां। क्यों? तो इसका नाम अपन फरीद ही लिखेंगे। फरीद खां को एक उपाधि दी गई थी, कौन सी? शेर खां। शेर खां की उपाधि किसने वह क्यों दी थी? अब सुनना, ये जो शेरशाह सूरी था ना बचपन से ही काफ़ी वीर योद्धा था। अब वीर योद्धा था तो भाई लड़ाई झगड़ा करने में, युद्ध करने में तो काफ़ी एक्सपर्ट और माहिर हो गई। एक बार क्या होता है कि इस फरीद खां की लड़ाई होती है एक शेर से, और फरीद खां के पास कोई हथियार भी नहीं था। बिना हथियारों से शेर के साथ लड़ाई करना कोई मामूली बात तो थी नहीं, और उसने शेर को भी मार दिया। जब फरीद खां ने बिना हथियारों के शेर को मार दिया तब इसको उपाधि दी गई किसकी? शेर खां की। और यह उपाधि देने वाला बिहार का एक राजा था जिसका नाम था बहार खां। बिहार का राजा नाम था बहार खां। तो फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने व क्यों दी थी? तो किसने दी थी? इसमें लिखेंगे अपन बिहार के राजा, क्या नाम था? बहार खां ने। उपाधि किसने दी थी? बिहार के राजा बहार खां ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि फरीद ने बिना हथियार के, मतलब उसके पास कोई हथियार भी नहीं था, बिना हथियार के शेर को मारा था। अब बिना हथियार के शेर को मारा था तो इसको कौन सी उपाधि मिल गई? शेर खां की उपाधि मिल गई। अभी तक अपनी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, ये 2-3 प्रश्न याद करवाएं आपको। एक तो हुमायूं का शहर और 2 इसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में। अब शेरशाह सूरी का एक युद्ध होगा किसके साथ है? मालदेव के साथ। शेरशाह सूरी के बारे में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, दिल्ली का शासक तो था कौन? एक तरफ तो अपन ने बना ली क्या? दिल्ली। एक तरफ अपन बात करेंगे किसकी? मारवाड़ की। दिल्ली का शासक था कौन? शेरशाह सूरी। दिल्ली का कह दो चाहे पूरे भारत का शासक कौन था? शेरशाह सूरी। इस समय मारवाड़ का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था क्या? मालदेव, या फिर कह सकते हैं अपन राव मालदेव। समझ गए बात? इन दोनों के बारे में अपन एक साथ चर्चा करेंगे कि दोनों के बीच क्योंकि एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध को लेकर अपने को चर्चा करनी है। होता क्या है, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी आक्रमण करता है किस पर? मालदेव पर। एक तरफ से तो आती है शेरशाह सूरी की सेना और दूसरी तरफ से आती है किसकी सेना? मालदेव की सेना। और दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है कब? 1544 ईस्वी में क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध का नाम अपनी किताब में नहीं दे रखा, उस युद्ध का नाम था गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध। अपने राजस्थान में पाली जिला जो है ना, वहाँ ये युद्ध हुआ था और मेन जगह का नाम है जेतारण या गिरी सुमेल। वहाँ दोनों के बीच युद्ध हुआ कब? 1544 ईस्वी में। मालदेव के 2 सेनापति भी आपको याद रखने हैं। मालदेव के 2 प्रसिद्ध सेनापति कौन थे?
जेता व कूपा। क्या क्या नाम था मालदेव के सेनापतियों का? जेता व कूपा। अब आगे की घटना सुनना। 1544 ईस्वी में युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं। एक तरफ तो मालदेव, इसके सेनापति जेता व कूपा, और एक तरफ से आता है शेरशाह सूरी। 1544 ईस्वी के में होता क्या है कि सुबह सुबह प्रातः 8 बजे दोनों की सेनाओं के बीच युद्ध स्टार्ट होता है। प्रारंभिक आक्रमण इनके द्वारा इतना भयंकर आक्रमण किया गया कि शेरशाह सूरी की सेना में खलबली मच गई। अब शाम होते होते, देखो पहले युद्ध होते थे वो तरीके से होते थे, युद्ध दिन भर युद्ध चलता था, जैसे ही शाम होती थी युद्ध को समाप्त कर दिया जाता था और अगली सुबह फिर युद्ध स्टार्ट हो जाता था। जैसे ही शाम हुई युद्ध समाप्त हो गया। अगले दिन की प्रतीक्षा में सारे सैनिक सो गए कि हाँ भाई सुबह उठ के वापस अपने को क्या करना है, युद्ध प्रारंभ करना है। अब रात को शेरशाह सूरी सोचता है कि यार इतना भयंकर अपने पे आक्रमण हुआ था, हो सकता है अपन तो युद्ध हार भी जाएं। तो शेरशाह सूरी ने एक छल कपट का सहारा लिया, विश्वासघात किया, धोखेबाजी की। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने एक पत्र लिखा। पत्र में सुनना क्या लिखा था? मेरे प्रिय जेता और कूपा, जैसा आपने कहा था उसके अनुसार मैंने आपको 10-10 हज़ार रुपये की गड्डी भिजवा दी है। अब आप सुबह होने वाले युद्ध में मेरा साथ देना। समझ गए बात? ये बात पत्र में लिख दी कि मेरे प्यारे जेता और कूपा, जैसा आपने कहा था मैंने आपके पास 10-10 हज़ार की गड्डी भिजवा दी है। अब सुबह होने वाले युद्ध में आप मेरा साथ देना। मतलब जेता और कूपा किसका साथ दे? शेरशाह सूरी का। ऐसे पत्र लिख के 5-7 पत्र ऐसे लिखे और मालदेव का जो वो था ना, जहां मालदेव की सेना सो रही थी, वहां ऐसे पत्र फेंकवा दिए। अब मालदेव सुबह उठता है, मालदेव के हाथ ये पत्र लगता है। मालदेव इस पत्र को पढ़ता है और मालदेव सोचता है कि यार जेता और कूपा तो किसकी तरफ मिल गए? शेरशाह सूरी की तरफ मिल गए। अब मालदेव कहाँ जाता है? जहां जेता और कूपा सो रहे थे वहां जाता है। वहां जाके देखता है तो 10-10 हज़ार रुपये पड़े थे। हालांकि ये चालाकी थी किसकी? शेरशाह सूरी की। जबकि जेता और कूपा ने कोई 10-10 हज़ार रुपये की मांग नहीं की थी। जेता और कूपा को तो पता भी नहीं था कि अपन जहाँ सो रहे हैं वहाँ 10-10 हज़ार की गड्डी भी रखवा गया है क्या शेरशाह सूरी। तो मालदेव को तो लगा ना कि जेता और कूपा उसकी तरफ शामिल हो गए। मालदेव ने इनको भला बुरा कहा। इन्होंने समझाने की कोशिश की मालदेव को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शेरशाह सूरी चालाकी कर रहे हैं, लेकिन मालदेव समझ नहीं पाया। आधी सेना तो थी मालदेव के नेतृत्व में, आधी सेना थी इन दोनों के नेतृत्व में। मालदेव अपनी सेना लेकर युद्ध मैदान से चला जाता है। अब जेता और कूपा सोचते हैं कि भाई अगर हम भी चले गए तो मालदेव अंतिम समय तक यही सोचेगा कि जेता और कूपा ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। हम हमारे कलंक को मिटाने के लिए प्रातः काल 8 बजे अपने को फिर से क्या करना है? युद्ध करना है। मालदेव जा चुका था। जेता और कूपा ने फिर सुबह 8 बजे युद्ध किया। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। लेकिन मालदेव के सेनापतियों की तो आधी सेना वैसे हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया। लेकिन अंतिम समय में दोनों के दोनों सेनापति मारे गए। अब ये मर तो गए, युद्ध में जीत किसकी हो गई? शेरशाह सूरी की हो गई। लेकिन शेरशाह सूरी ने फिर सोचा कि यार मैं तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह हूं, और एक मारवाड़ तो छोटा सा ही है ना, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान में छोटा सा क्षेत्र है मारवाड़ का क्षेत्र। समझ गए बात? तो इतना बड़ा शासक एक छोटे से शासक से हार जाता तो बताओ हिंदुस्तान में उसकी सत्ता या शक्ति समाप्त होती कि नहीं होती ना। तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ये लाइन आपको याद रखनी है। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा, क्या कहा? वो वाक्य आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के सामने तो मारवाड़ एक मुट्ठी भर बाजरा था।
एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत कह दो चाहे सल्तनत कह दो, खो देता। अब जो मैंने कहानी बताई ना, वो कहानी तो मैंने आपको इस बात को समझाने के लिए बताई थी। याद आपको इतना ही रखना है जो अब बोर्ड पे लिखा हुआ है कि भाई दिल्ली का शेरशाह सूरी और मारवाड़ के मालदेव के बीच युद्ध कब हुआ था? 1544 में। मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता व कूपा। मालदेव के साथ युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने क्या कहा था, ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो 2 प्रश्नों को लेकर पहले चर्चा हो गई थी, तीसरे पॉइंट में आप ये याद रखोगे। अब चौथा शेरशाह सूरी के बारे में एक प्रश्न बनता है, ग्रांड ट्रंक रोड। तीन बातों को चर्चा हो गई शेरशाह सूरी के बारे में। अगला है ग्रांड ट्रंक रोड। देखो ये एक रोड है, यह रोड या सड़क किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। कहाँ से कहाँ तक? बंगाल का एक गांव है जिसका नाम है सोनार गांव। बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक, पेशावर पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान में। यह रोड, इसका आंसर जो भी आप लिखो, यह रोड शेरशाह सूरी ने कहां से कहां तक? बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक बनवाई थी। बस ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये लिख देना। फिर क्या होता है, 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और इसका जो मकबरा बनाया था वो बनाया था सासाराम बिहार में। तो लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में। यहाँ क्या स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा। अब लास्ट में आके हुमायूं की तो चर्चा होगी थी। हुमायूं के दौरान ही बीच में शासन कर लिया था शेरशाह सूरी ने। अब अपनी चर्चा होगी किसको लेकर? अकबर को लेकर। तो हुमायूं के बारे में केवल 1 प्रश्न था और शेरशाह सूरी के बारे में 5 छोटे छोटे 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। 5-4 नंबर का कोई प्रश्न नहीं बनता शेरशाह सूरी के बारे में भी। अब देखो अकबर के बारे में अपन बात करें। अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। अमरकोट पड़ता है पाकिस्तान में। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हो गया था। उसके बाद हुमायूं का बेटा था अकबर। क्यों? हुमायूं के मृत्यु के बाद मुगल शासक कौन बनता है? अकबर बनता है। जिस समय अकबर राजा बनता है, अकबर की आयु थी मात्र 13 साल की। अब एक चीज बताओ, 13 साल का कोई बच्चा क्या राजा बन सकता है? बन भी जाएगा तो क्या वो साम्राज्य को संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। तो 13 साल की उम्र में ही अकबर शासक तो बन गया लेकिन वो साम्राज्य को संभाल नहीं पाया था। इसलिए अकबर का एक संरक्षक नियुक्त हुआ और उस संरक्षक का नाम था बैरम खां। संरक्षक का मतलब कि हाँ भाई अकबर की सुरक्षा करेगा वो, और अकबर के सारे कार्य कौन करेगा? वो बैरम खां करेगा। तो अकबर का संरक्षक कौन बना था? जन्म कहाँ हुआ था, कितने साल की उम्र में शासक बना, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अकबर में आप ध्यान रखोगे क्या? संरक्षक। अकबर के बारे में पहला प्रश्न है, देखो 1-1 नंबर के प्रश्न ही बन रहे हैं इसमें सारे। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। समझ गए बात? अब उसके बाद में 1556 में एक युद्ध होता है
और वो युद्ध था पानीपत का द्वितीय युद्ध, उसकी भी चर्चा करनी है अपने को। आपको पता हो तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 में हुआ था, जिसकी चर्चा अपन ने लास्ट वीडियो में ही की थी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें जीत हुई थी किसकी? बाबर की। और पानीपत का द्वितीय युद्ध वही कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ? तो याद रखना 5 नवंबर 1556 को हेमू व अकबर का जो सेनापति था या संरक्षक था, जिसका क्या नाम था? बैरम खां के बीच। बस ये ध्यान रखना है, लास्ट में ये भी लिख देना जिसमें बैरम खां की जीत हुई। अब बैरम खां की जीत होने का मतलब किसकी जीत हुई? अकबर की जीत हुई। समझ गए बात? तो दूसरा आपको इसमें याद ये रखना है। तीसरा अकबर में अपन बात करें इबादत खाना। अब देखो क्या था, अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी। पहले मैं आंसर लिखता हूं, उसका बाद में समझाऊंगा। अगर इबादत खाने के बारे में पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? अकबर ने 1575 ईस्वी में 1575 ईस्वी में जगह कौन सी? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? आगरा में। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। जहां विभिन्न धर्मों के बीच चर्चा होती थी। अब समझना क्या था, अकबर देखो धार्मिक दृष्टि से कट्टर नहीं था। अकबर था तो मुसलमान, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी कि हाँ भाई केवल मुसलमान लोगों के साथ ही अपन रहे। अकबर की ये नीति थी कि अकबर धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता था। अकबर को पता है कि प्रत्येक धर्म में कुछ अच्छी बातें भी होती है और प्रत्येक धर्म में कुछ बुरी बातें भी होती हैं। समझ गए बात? तो अकबर ने क्या किया, एक भवन बना दिया। उस भवन का या उस बिल्डिंग का क्या नाम था? इबादत खाना। और इस इबादत खाने में क्या करता था वो? प्रत्येक धर्म के लोगों को बुलाता, हिंदू धर्म के लोगों को बुलाता, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा करता। इकट्ठा करने के बाद उनमें आपस में विचार विमर्श करवाता और फिर वो देखता है कि हाँ भाई किस धर्म में कौन सी अच्छी बात है, किस धर्म में कौन सी बुरी बात है। क्योंकि विश्व का कोई सा भी धर्म उठा लो, प्रत्येक धर्म में कुछ अच्छी बातें भी होंगी तो प्रत्येक धर्म में कुछ गलत बातें भी होंगी। तो सभी धर्मों के लोगों के बीच चर्चा करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसकी स्थापना की थी? इबादत खाने की स्थापना की थी। और उसके बाद सभी धर्मों की अच्छाइयों को शामिल करते हुए, अब देखो चर्चा तो हो गई ना सभी धर्मों के बीच। ये चर्चा बुलाता था अकबर कब? बृहस्पतिवार के दिन। एक फिक्स दिन कर रखा था, बृहस्पतिवार के दिन ये बैठक बुलाता था, सभी धर्मों के लोगों के बीच क्या करवाता था? चर्चा करवाता था। उसके बाद अकबर को लग गया कि हाँ भाई सब धर्मों की अच्छी अच्छी बातें ले ली और एक नया धर्म चला दिया। उस नए धर्म का नाम था दीन-ए इलाही, और वो धर्म चलाया था 1581 ईस्वी में। तो अगला अपना प्रश्न होगा दीन-ए इलाही। अकबर के बारे में 3 प्रश्न हो चुके हैं, तीनों एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं अपने इसमें। अकबर के बारे में क्वेश्चन नंबर 4, दीन-ए इलाही। तो समझ गए होंगे अब दीन-ए इलाही क्या था। तो अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन-ए इलाही नामक धर्म चलाया। समझ गए बात? तो इसका आंसर लिखोगे अकबर ने 1581 ईस्वी में, बड़ा लिखना है इसमें, दीन आता है, ये तो दिन हो गया है। तो
1581 में दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया। क्या था ये धर्म? इसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें शामिल कर दी, एक नया धर्म बना दिया। उस धर्म का नाम क्या रखा? दीन इलाही। देखो हर धर्म में कोई ना कोई पुरोहित होता है। जैसे हिंदू धर्म में जो पुरोहित होता है जिसको अपन पंडित बोलते हैं, हिंदू धर्म में पूजा पाठ वगैरह वही करता है। इस्लाम धर्म में जो पुरोहित होता है उसको अपन मौलवी कहते हैं, समझ गए। क्रिश्चियन धर्म में, इनमें हर धर्म में कोई ना कोई पंडित के रूप में या मौलवी के रूप में होते हैं। अब दीन इलाही धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो कौन था, ये भी आपको याद रखना है। इस धर्म का प्रधान पुरोहित, इस धर्म के प्रधान पुरोहित का क्या नाम था? अबुल फजल। और इस धर्म में शामिल होने वाला पहला हिंदू कौन था? शामिल होने वाला पहला हिंदू, याद कर लेना, अकबर के साथ किसके चुटकुले आते हैं? बीरबल के। तो इस धर्म में शामिल होने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल। हालांकि ये धर्म काफ़ी फ्लॉप धर्म साबित हुआ था अकबर का, क्योंकि भाई कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को ले लो, चाहे लाखों करोड़ों की संख्या में उसमें सदस्य होते हैं, कोई सा भी धर्म ले लो, लेकिन इस धर्म में केवल कितने सदस्य हुए थे? 18 सदस्य हुए थे। अकबर ने फिक्स कर रखा था एक दिन संडे का दिन कि हाँ भाई संडे को कोई भी चाहे व्यक्ति आकर इस धर्म की सदस्यता ले सकता है, लेकिन किसी ने भी इस धर्म की सदस्यता नहीं ली। लास्ट में आके केवल 18 जनों ने इसकी सदस्यता ली थी। तो दीन इलाही धर्म के बारे में आपको बस ये इतनी बातें ध्यान रखनी है। 4 एक नंबर के प्रश्न बन गए। पांचवा आपसे पूछा जाए, बुलंद दरवाजा। एक दरवाजा है जिसका क्या नाम है? बुलंद दरवाजा। देखो अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, मतलब इस जीत की खुशी में, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजा बनवाया। वही दरवाजा कौन सा था? बुलंद दरवाजा। तो इसमें लिखोगे आप, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में कौन सा दरवाजा बनवाया? बुलंद दरवाजा बनवाया। बस ये ध्यान रखना आपको अकबर के बारे में। अकबर की चर्चा अपनी कंप्लीट। अकबर के बाद में उसका बेटा जो शासक बना उसका क्या नाम था? शाहजहां, वो सॉरी जहांगीर, क्योंकि अकबर के बाद में कौन आएगा? शासक जहांगीर। अब अपन जहांगीर के बारे में भी बहुत छोटा सा वर्णन है, 5 प्रश्न एक नंबर के अकबर के बारे में बने। अब अपन जहांगीर की चर्चा कर लेते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इनकी सनी याद मत रखना, कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। देखो सिख धर्म जो है ना, सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे कुल मिलाकर। सिख धर्म का जो 5वां गुरु था उसका नाम था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी किसने? मतलब मृत्यु दंड दिया था किसने? जहांगीर ने। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया। ज्यादा कारण में तो आप नहीं भी जाओ तो भी ठीक रहेगा। कारण छोटा सा ही कारण है। जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम था खुर्रम। बेटा तो होने को यही था, लेकिन इसी का बचपन का क्या नाम था? खुर्रम था। इस खुर्रम ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद जहांगीर का वो बेटा जो खुर्रम था विद्रोह करके कहाँ चला गया? अर्जुन देव के पास चला गया। अर्जुन देव ने उसे बहुत लाड प्यार के साथ शरण दी और शरण देने के बाद उसे आशीर्वाद भी दिया कि मेरा आशीर्वाद बेटा तेरे साथ है। अब बताओ
जहांगीर के बेटे ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया और उसको शरण दे रहा है कौन? अर्जुन देव। तो इसी बात से नाराज होकर जहांगीर ने अर्जुन देव को कह दिया मृत्यु दंड। एक आपको ध्यान रखना है, जहांगीर ने एक विधवा महिला, उस विधवा महिला का क्या नाम था? मेहरुन्निसा। विधवा महिला मेहरुन्निसा से विवाह किया तथा मेहरुन्निसा को नूर जहां, मतलब जहां का मतलब होता है संसार का, नूर संसार का ईरा, नूर जहां व नूर महल की उपाधि दी। ये ध्यान रखना आपको, जहांगीर ने एक विधवा महिला थी जिसका नाम था मेहरुन्निसा, उससे शादी कर ली और उस मेहरुन्निसा को जहांगीर ने क्या उपाधि दी? नूर जहां व नूर महल। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको जहांगीर के बारे में, समझ के बात। अब जहांगीर की मृत्यु के बाद शासक बना कौन है? शाहजहां। शाहजहां के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें इतिहास में भरी पड़ी हैं, लेकिन अपनी किताब में से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई पर्सन जहांगीर के बारे में नहीं बन रहा। उसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में हालांकि पर्सन बन रहा है, और वो पर्सन बन रहा है औरंगजेब जब भारत का शासक था उस समय महाराष्ट्र का शासक था कौन? शिवाजी। तो उधर दिल्ली का शासक औरंगजेब, महाराष्ट्र का शासक था शिवाजी, और जयपुर का शासक था मिर्जा राजा जयसिंह। तो जयपुर का शासक मिर्जा राजा जयसिंह तो किसके साथ था? औरंगजेब के साथ था। अब औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा किसके खिलाफ आक्रमण के लिए? कहाँ आक्रमण के लिए? शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। लेकिन बाद में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच एक संधि होती है जिसका नाम था पुरंदर की संधि। उस संधि में क्या क्या बातें थी वो आपके औरंगजेब में से प्रश्न बनता है, लेकिन अपनी इसी किताब के इसी लेसन में शिवाजी का अलग से उल्लेख है, इसलिए ये चर्चा अपन कहाँ करेंगे? शिवाजी वाले बिंदु में। तो मुगल काल तो अपना कंप्लीट, और उसके बाद में अपनी किताब में दे रखा है राजस्थान के प्रमुख राजा, जैसे हमीरदेव चौहान हुआ, राव सेका हुआ, महाराणा प्रताप हुआ, चंद्रसेन हुआ। राजस्थान के इन वीर राजपूत राजाओं के बारे में कुछ उल्लेख दे रखा है, उनकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो आपको करवाया जाता है, मैं बार बार आपसे भी बोलता हूँ, कंप्लीट आप याद कर ही लेना। छुट्टियों में 10th क्लास की जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम 29 जून, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से एडवांस में हार्दिक शुभकामना और बेस्ट ऑफ लक। आपका भविष्य काफ़ी सुनहरा रहे, आप अच्छी तैयारी में लगे रहो। इसी कामना के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।